पागलपन है, बेवकूफ़ी है, अपने माँ बाप की इज्जत खराब करना है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से, उसके रसूल से। सुभान अल्लाह। तो रुसवा नहीं हो गए, वरना हर मोहब्बत में रुसवाई है। इधर उधर आज लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर रही हैं कायम मोहब्बत में। लड़के अपने, ये मोहब्बत है? ये जिस्मी तकाजे को मोहब्बत नाम दे देते हैं लोग। ये मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, ये फालतू बातें, बेवकूफ़ी है। ये साहब मेरा उसका फला हो गया, ये हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में नाजरा कुरान पढ़ रही थी एक लड़की, उसकी सहेली थी गैर मुस्लिम। उसने कहा तू क्या पढ़ती है? ये पहले हाथ बात धोती है अच्छे से, फिर बैठती है। कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ। कहा तेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहा जाके पूछ ले। बोली जाकर के आप मुझको कुरान पढ़ा देंगी? कहा पढ़ा तो दूंगी बेटी, मगर तू वादा कर अपने घर नहीं बताएगी इस बात को। कहा ठीक है नहीं बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो कुरान पढ़ने लगी। अच्छा वो कुरान उससे पहले पढ़ गई मुसलमान से, चूंकि कुरान जो है ना वो हुदल्लिन नास है, ये किस मुसलमानों की नहीं, सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। अब कुरान उसने पढ़ लिया और कुरान पढ़ते 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 उसने नाजरा पूरा कर लिया। उसने कहा फिर तेरा प्रोग्राम का मैं हाफिजा बनूंगी। उसने कहा ठीक है फिर मैं भी हाफिजा करूंगी। उसने कुरान का हिफ्ज शुरू कर दिया। मुसलमान से पहले गैर मुस्लिम लड़की ने कुरान पढ़ लिया और कुरान अंदर गया तो ईमान भी अंदर चला गया। वो कब मुसलमान हो गई कब पता नहीं चला, वो हो गई मुसलमान। और मुसलमान होने के बाद सुनो मेरे भाइयों, अब उसकी शादी का वक्त 15-16 साल की उम्र हो गई। शादी का वक्त करीब आया तो अपनी मुल्लानी के पास आके रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कि मेरे रिश्ता जिसके साथ हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, और अगर मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे कि मैं मुसलमान हूं। अब अपना ईमान छुपा भी नहीं सकती, और फिर इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं ईमान नहीं छोड़ सकती। जब वो बहुत ज्यादा रोई तो उसके सर पे हाथ रख के मालूम है क्या कहा उसकी मुल्लानी ने? वो भी ईमान वाली थी। क्या बेटी बिल्कुल दिल थोड़ा न कर, तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है यह कुरान तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर मौके पे तेरा साथ देगा। जोर से बोलो, हर मौके पर तेरा साथ देगा, यह कुरान तेरा साथ देगा। उसने कहा ये ले जा छुपा के और अपने यहाँ पढ़ लिया करना। वो छुपा के जहेज में ले गई। उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसकी शादी के बाद उसके बच्चे हुए। छुपा के कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता, ये कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता। वक्त गुजरा, 10 साल गुजर गए। ये छुप छुप के नमाज भी पढ़ रही थी, छुप छुप के कुरान भी पढ़ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके आदमी की तबीयत बिगड़ी। जब वो आया तो रोने लगा। का क्या हुआ? रो के बोला बात ये, डॉक्टर ने मुझे देखा है तुम विधवा होने वाली हो और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। का क्या मतलब? का मुझे डॉक्टर कहता है कि आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है, अब मैं बचूंगा नहीं। ये कह के रोने लगा और नाउम्मीद होकर के, जिसको कैंसर हो जाता है वो पहले ही मर जाता है रिपोर्ट आने के बाद, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाके बोला अब मैं क्या करूंगा, कांपने लगा और बुरी तरह से जब रोया तो बीबी ने कहा एक बात बताओ, आप अगर एक वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। का ये बता पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर तो मना कर रहे हैं मेरा मर्ज देख के, तू कैसे इलाज करेगी? का जब दुनिया के सारे डॉक्टर हार जाते हैं तब जो मेरा डॉक्टर है वो अपना इलाज शुरू करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरा शाफी फिर शिफा देना शुरू करता है जी। तो वो कहने लगा क्या? का ये बताऊंगी बाद में, पहले वादा कर। उसने कहा ठीक है। उसने वादा कर लिया और उसने फिर अंदर गई और वुजू करके और फिर जाके दरवाजा बंद किया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर रोने लगी। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, कब तक अपने ईमान को छुपाऊं? मेरे कर्म करने वाले, अब मैं पढ़ रही हूं। उसको खबर था उसकी मुल्लानी जब वो कुरान किसी बीमार को पढ़ना होता था उसको तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने भी सूरह फातिहा खोला और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे गई तो रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं तुझे ही पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरी मदद फरमा दे मेरे मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ मेरे करीम। ऐसी रोई। उसने फिर वो एक प्याले में पानी उसको दिया फूंक के, उसने पी लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज रोती, रोज पीती, रोज कुरान पढ़ती। और फिर उसने ये हुआ कि 1 महीने के लिए कहा था 1 महीने बचेगा, मगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने चेकअप करा के आया तो घर में मुस्कुराते हुआ दाखिल हुआ और रोने लगा। और फिर रोया, मुस्कुराया। का क्या हुआ? का तू बता तूने कैसे इलाज किया है मेरा? का क्या हुआ? का डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो कहने लगा ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा जिस्म तो बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार चेकअप किया है फिर भी मैं बिल्कुल नॉर्मल आया हूं। ये बताओ कि आखिर तूने कैसा इलाज किया है? अल्लाह अकबर। वो कहने लगी जिस इस्लाम से तू नफरत करता है उसी रब के कुरान को मैंने पढ़ पढ़
के तुझे पिलाया है। अल्लाह अकबर, अब तेरी जो मर्जी चाहे वो कर। आदमी बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब मैं उससे नफरत करता था तब तो उसने मुझे शिफा दे दी। आज जब मुझसे मोहब्बत करूंगा तो कितना करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या गौस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जी जल्दी बोलो, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? दिल लगा के बोलो, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह कुरान? जी हाँ, जितने कागज के लोग हों सब अपने घर चले जाएं। हाँ, क्या कहूं मैं और क्या कहूं बताओ? अरे थोड़ी देर भीग जाओ, अल्लाह तुमको ठंडा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और 10 मिनट बोलूं या खत्म कर दूं? 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए नहीं। जी हैं? हैं? अब मैं, आप डर रहे हो। अब तो रुक गई ना बारिश? हो रही है अभी? माशाअल्लाह हो रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं, बैठे हैं माशाअल्लाह। ज्यादा हिम्मत वाले लोग हैं वो उधर हो गए हैं। हाँ हाँ, अब कपड़े भी तो दिखाने हैं ना, घर जाके भीगे हैं या नहीं भीगे? जी चेकअप होगा ना, घर जाके भिगा के लाए हो बगैर भीगे लाए हो, क्या जवाब देंगे बेचारे? ये भी बात सही है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अपने घरों में कुरान शुरू करवाओ। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थीं, मगर सैयदा फातिमा कभी लोरी नहीं सुनाती थी। हुजूर की बेटी अपने बच्चों को कुरान सुना के सुलाती थी और कुरान सुना के ही उनको खाना खिलाती। जी ठीक है, सलाम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। सलाम पढ़ लेते हैं। नहीं, वो लोग जा रहे हैं तो मैं भी क्या कहूँगा बार बार। कल जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। सलाम पढ़ लो। अल्लाह